पार्ट से जो है वो शॉर्ट में होता है। न्यूरल टिश्यू के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। न्यूरल टिश्यू एक्सट्रैक्ट का न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन जो होता है वो यूनिट होता है न्यूरल सिस्टम का और वो एक्साइटेबल सेल होती है। द न्यूरोग्लिया सेल विच कंसिस्ट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। न्यूरोग्लियल जो सेल होती है वो सपोर्ट और रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड न्यूरॉन सपोर्ट करती है। न्यूरल ग्लियल सेल यूनिट ऑफ न्यूरॉन, द न्यूरल सिस्टम का यूनिट कौन है? न्यूरॉन। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन कौन करता है? न्यूरल ग्लियल सेल। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर। हमारे बॉडी में 1/2 जो वो न्यूरल ग्लियल सेल ही है। नेक्स्ट डायग्राम भी आप लोग आराम से देखिए, ऊपर एक्सोन है, फिर सेल बॉडी है विथ न्यूक्लियस है, फिर डेंड्राइट है, फिर न्यूरोग्लियल है। When a neuron is suitable stimulated an electrical disturbance in generated with the sweetly traveled along its plasma membrane. Next point, arrival of the disturbance at the neuron ending or output zone trigger event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron एंड अदर सेल। यू विल डिटेल स्टडी ऑफ न्यूरॉन के बारे में चैप्टर 21 में आप लोग पढ़ोगे। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, द बेसिक टिश्यू मेंटेन एबव ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन विच इज टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, such an organization is essential to more efficient and better coordination activity of million of cell constituents and organs। ये जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होती है ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मच बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं एक दूसरे के सेल के बीच में। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। हमारे लोग के जो ऑर्गन बने वो एक या एक से ज़्यादा तरह के भी टिश्यू से मिल के बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट, हमारा हार्ट जो वो कंसिस्ट करता है 4 टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। पूछ सकते हैं हमारे ऑर्गन का बॉडी, हमारे कौन से ऑर्गन में चारों तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? क्या देखिएगा हार्ट में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल सारे तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। Next point, we also notice after some careful study the complexity in organ system displays certain desirable trend. The desirable trend is called evolutionary trend. इवोल्यूशनरी ट्रेंड आप लोग 12th के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे इवोल्यूशन के बारे में। यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। आप लोग के सिलेबस में कॉकरोच एंड फ्रॉग है, उसका आप लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में पढ़ोगे तो आपको पता चले क्या उसमें चेंजिंग हुई ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन में। मॉर्फोलॉजी रेफर करता है स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजुअल फीचर, जो हम लोग बाहर से देखते हैं, नोज़, ईयर, हैंड, लेग, ये सब होता है मॉर्फोलॉजी। जैसे कि बाहर से हम लोग कॉकरोच का विंग्स हो गया, आइज़ हो गया, ये सब देखते हैं, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इन द केस ऑफ प्लांट और मैक्रोब, क्या प्लांट और मैक्रोब्स के बीच में द टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी स्पेशली मीन्स ओनली दिस। इन द केस ऑफ एनिमल रेफर टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। बाहर से हम लोग को जो दिखता है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी का स्टडी करना। द वर्ड एनाटॉमी का वर्ड जो होता है वो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ, अंदर का जो ऑर्गन होता है, हार्ट हो गए, किडनी हो गए, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म तो इस बार आपके सिलेबस नहीं है। कॉकरोच, फ्रॉग, रिप्रेजेंटेटिव इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। आप लोग का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला, मतलब पार्ट डी आने वाला, उसमें आपका पूरी कॉकरोच है, जो भी एनसीईआरटी के पैराग्राफ होते हैं एक वीडियो मतलब पार्ट डी में पूरी कॉकरोच को आपको डिस्कस किया जाएगा। देन पार्ट ई आएगी नेक्स्ट, जिसमें फ्रॉग को पूरा डिस्कस किया जाएगा एक वीडियो में। उसके बाद आपको एक समरी लेक्चर दिया जाएगा, जो भी आपने ये पार्ट बी में आपने देखा और सुना, उसमें जो कुछ एग्जाम्पल, उसको आप एक माइंड मैप की तरह आप लोग को समराइज वीडियो यहाँ पे डिटेल भी किया जाएगा। वीडियो कैसे लग रही है आप लोग कमेंट में बताएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
आज की वीडियो बहुत शॉर्ट है। नेक्स्ट जो आएगी उसमें कॉकरोच का पूरा डिटेल वीडियो रहेगी। एनसीईआरटी का पैराग्राफ को एकदम पॉइंट वाइज में कन्वर्ट किया जाएगा और फ्रॉक का भी हो, और 2 पार्ट आने वाली है चैप्टर के। देन लास्ट पार्ट जो वो समरी आएगी, आपको पूरा समराइज का में एग्जाम्पल जैसे जैसे लिखे हुए उसे माइंड में बना के आप लोग को बताया जाएगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर दिए मेरा टेलीग्राम।